जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0। जी हां दोस्तों, हम ट्रिक के सहारे अर्थात शब्दों को यहां पर लिंक करके बहुत ही जल्दी महज 15 मिनट में हम याद करने वाले हैं संपूर्ण मोदी मंत्रिमंडल को। तो चलिए बिना समय गवाए इसको प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर जी का नाम, नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, ये तो आपको याद ही है कि प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं। और अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात पर, वो है कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो देखिए, याद रखना ये बहुत आसान है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर वो मंत्रालय जो किसी भी मंत्री के अधीन नहीं है, वो मंत्रालय किसके पास में होता है, वो होता है प्रधानमंत्री के पास में। तो एक तो ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हो गया। दूसरा, अभी वर्तमान में कौन से मंत्रालय इनके पास में है, तो अब आपके सामने यहां पर है कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष। अब देखिए, इसको याद रखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इसको याद रखने का तरीका सबसे अच्छा है कि भाई आप देखेंगे मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने लोगों की शिकायतों को सुना, उनकी जो शिकायतें थी, उनकी जो समस्याएं थी, पेंशन है और भी जो मुद्दे हैं, इन सबको उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा कर्म अच्छे थे मोदी जी के, तो मोदी जी के पास में कार्मिक मंत्रालय भी आप देखते हैं। अगला है हमारा यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक और नाम सामने, ये मिनिस्ट्री है दोस्तों, कौन सी, डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। अब याद रखना बहुत ही आसान है, किसी भी देश के लिए जो रक्षा का मामला होता है वो हमेशा गुप्त होना चाहिए, राज होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए यदि बात की जाए, मान लीजिए कि हमारे जवान कहीं से गुजर रहे हैं और अगर हम उस चीज को गुप्त नहीं रखते हैं तो ये तो फिर कैसे चीजें ठीक होंगी। या इसके अलावा यदि हम बात करें तो कोई भी अगर हमारे कहीं पर भी आपके डिफेंस रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट है या और भी चीजें हैं और अगर आप उसको गुप्त नहीं रखते हैं तो फिर समस्या तो होगी। तो रक्षा का मामला हमेशा कैसा होना चाहिए, गुप्त में होना चाहिए। तो याद रखने का तरीका सबसे अच्छा कि भाई रक्षा का मामला कैसा होगा, गुप्त होगा या राज होगा। तो यहां पर हम याद रख सकते हैं कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। चलते हैं अगले की ओर और अगला आपके सामने है, जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। वैसे तो हमें यह याद है, लेकिन इसे याद रखने की भी हम एक ट्रिक निकालते हैं। हमें यहां पर देखने मिलता है कि अमित लिखा हुआ है, हमने अमित में थोड़ा और आगे बढ़ाया, हमने कहा ये अमित नहीं, ये अमित्र है, मित्र। तो हम अपने घर में किसको लेकर के जाएंगे, अपने मित्र को लेकर के जाएंगे। तो होम मिनिस्ट्री किसके पास में है, अमित शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आपके सामने है श्री नितिन जयराम गडकरी जी और इनके पास मंत्रालय है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, यानी कि ये कौन है, ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अब देखिए, इस नाम को भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे, जब सड़क में आप चलते हैं तो गाड़ी आपकी गड़गड़ गड़गड़ करती है, तो या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं या आप कैसे याद रख सकते हैं भाई, जब भी आप परिवहन करते हैं या आप कहीं से जा रहे होते हैं तो आप जिस घर से गए हैं, जिनसे मिल करके गए, आप उनसे जयराम जी की करते हैं कि चलो भैया आप चलते हैं जयराम जी की, तो जयराम। इसके अलावा और भी एक तरीका है, वो ये है कि गाड़ी और कार, यहां पर दो शब्द मिल रहे हैं, तो गाड़ी और कार कहां पर चलेंगे, तो वो चलेंगी सड़क में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, श्री नितिन जयराम गडकरी जी। चलते हैं अगले की ओर। अगला नाम आपके सामने है श्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। याद रखिएगा, यहां पर बीचों बीच में आपको प्रकाश देखने मिल रहा है और मंत्री कहां पर है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण। ठीक है, तो इसे भी याद रखना बहुत आसान है, आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। आप इसे कैसे, भाई स्वास्थ्य का मुद्दा हमेशा प्रकाशवान होना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा जीवन में अगर कहीं पर प्रकाश डालना है तो कहां पर, स्वास्थ्य के मामलों पर, क्योंकि अगर आपने स्वास्थ्य को डार्क में रखा तो समझ लीजिए सब कुछ गया। स्वास्थ्य है तो सब है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश जो है कहां पर डालना है, स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन होंगे, स्वास्थ्य परिवार ये सब मंत्री कौन होंगे, आपके जेपी नड्डा जी। चलते हैं अगले की ओर और अगले हैं हमारे यहां पर प्यारे मम्मा। जी हां दोस्तों, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास। इसे याद रखना भी बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। कैसे, तो आप यहां पर देखते हैं रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास। अब देखिए, गांव की यदि हम बात करें, यदि हम ग्राम की बात करते हैं तो याद रखना आसान है कि भाई गांव में वही श्रेष्ठ है या उसी के पास में पावर है या उसी का कल्याण है जिसके पास में कृषि योग्य भूमि है। मैं फिर से आपको बता दूं, गांव में भाई जिसके पास में कृषि योग्य भूमि है वही राजा है, उसी का राज है, बाकी और किसी का राज नहीं है। क्योंकि बाकी तो फिर आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के खेतों पे आप काम करेंगे तो कहां राज है। राज तो उसी का है गांव में जिसके पास क्या है, जिसके पास कृषि योग्य भूमि है। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है यहां पर एक और बेहतरीन नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण।
मंत्रालय है इनके पास में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, वित्त मंत्री हैं और कारपोरेट मामले की भी मंत्री हैं ये। अब देखिए ये नाम भी याद रखना बहुत आसान है, आप याद रख सकते हैं कैसे। यहां पर आपको देखने मिल रहा है निर्मला, अगर मैं इसमें लास्ट के वर्ड्स को हटा दूं तो मुझे देखने मिलता है निर्मा। और निर्मा आप कैसे ला सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, पैसा होगा तभी लाएंगे, तो एक तो ये तरीका हो गया याद रखने का। इसके अलावा आप देखते हैं यहां पर आपको देखने मिलता है कॉर्पोरेट मामले, एक और आपको देखने मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट। तो कार वगैरह भी कब लाएंगे, जब आपके पास में क्या होगा, पैसा होगा भैया, सीधी सी बात है। और आप कैसे याद रख सकते हैं, और आप याद रख सकते हैं कि जो निर्मल हृदय होगा जिसका, एक और तरीका है याद रखने का, जिसका हृदय निर्मल होगा, क्या होगा, निर्मल होगा। पैसों के मामले की जो चीजें हम उसी को देंगे भाई, उसी को सौंपेंगे। क्यों, क्योंकि अगर किसी का हृदय निर्मल नहीं है तो वो चीजें कैसे मैनेज करेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों तरीके हैं इसे याद रखने के। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर। और यहां पर जो मंत्रालय है वो कौन सा है, वो है विदेश मंत्रालय इनके पास में, यानी कि एस जयशंकर जी कौन है, विदेश मंत्री। अब देखिए याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। कैसे भाई, तो शंकर जी की देश बस में नहीं विदेशों में भी जय जयकार है, शंकर जी की देश में नहीं विदेशों में भी जय जयकार है। और दूसरा तरीका है इसे याद रखने का कि विदेश यदि हम जाते हैं, ठीक है, जो भी लोग विदेश की सोचते हैं तो विदेश में वो क्या सोचते हैं भाई, कि विदेश में अगर चले गए तो ऐस होगी, एस जयशंकर, ऐस होगी, ऐस, ठीक है, विदेश में ऐस होगी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगला आपके सामने है दोस्तों श्री मनोहर लाल, ठीक है, मनोहर लाल। अब देखिए इसको भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे भाई, तो यहां आप देखते हैं लाल शब्द आपको देखने मिल रहा है, क्या देखने मिल रहा है, लाल। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, किसी भी माँ के लिए, ठीक है, उसके जो बच्चे होते हैं वही उसके लाल, हरे, नीले, पीले, गुलाबी सब होते हैं। तब देखिए याद रखना कितना आसान है। कोई भी माँ हो बेटा, वो अपने लाल के लिए क्या सोचती है, अपने लाल के लिए सोचती है कि अर्बन में, यानी कि शहर में उसका क्या बन जाए, अपना खुद का आवास बन जाए। शहर में क्या बन जाए, आवास बन जाए, किसका, लाल का। तो याद रखना बहुत आसान है कि मेरे लाल का, माँ चाहती है कि मेरे लाल का शहर में आवास बन जाए। और शहर में आवास होगा दोस्तों तो ये खंबे देख रहे हो आप बिजली के, यानी कि बिजली की कमी नहीं आने वाली है। तो ये भी हमें याद हो जाता है। अगला आगे बढ़ते हैं हम भाई, नेक्स्ट है यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक और नाम, श्री एच.डी. कुमारस्वामी, ठीक है। तो कुमारस्वामी आपको देखने मिल रहे हैं एच.डी. अब देखिए एच.डी., ठीक है, इसे भी याद रख सकते हैं। इनका जो वर्क है भैया, इनका जो डिपार्टमेंट है वो एकदम भारी उद्योग और इस्पात है, ठीक है। कितना आसान है इसको याद रखना। कैसे भाई, सीधी बात है, स्वामी जी हैं ये तो स्वयं स्वामी हैं। अब अगर स्वयं स्वामी हैं तो इनका जो उद्योग होगा थोड़ा मोड़ा थोड़ी होगा, एकदम भारी उद्योग होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरा इसका एक और तरीका है, आप यहां पर देखते हैं इंडस्ट्रीज। दोस्तों आपको बता दें जो फिल्म इंडस्ट्री हो, ठीक है, उसमें जितनी भी आपकी मूवीज वगैरह एकदम बिल्कुल एचडी क्वालिटी में, किस क्वालिटी में, एचडी क्वालिटी में। तो एचडी आप याद रख सकते हैं कि एचडी कुमारस्वामी जो होगा वो क्या होगा भाई, हैवी इंडस्ट्री होगा, ये सारी चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की ओर में। अगला नाम आपके सामने है श्री पीयूष गोयल, और इनके पास मंत्रालय है कौन सा भाई, तो ये है मिनिस्टर कहां पर, आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है, वाणिज्य। अब देखिए कितना आसान है इसको याद रखना, श्री पीयूष गोयल। अब अगर मैं गोयल को कोयल कर दूं, एक सेकंड के लिए, अगर मैं गोयल को क्या कर दूं, कोयल, तो वाणी जो होती है दोस्तों वो सबसे मधुर किसकी होती है, कोयल की होती है। तो वाणी जो होगी वो मधुर होगी किसकी, कोयल की, और गोयल कोयल। ये भी याद रखना बहुत आसान है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये नाम याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रख सकते हैं आप देखते हैं श्री पीयूष गोयल, और अगर मैं गोयल में गा की जगह में का कर दूं तो गोयल कोयल, और कोयल की वाणी होती है मधुर। तो इस तरीके से नाम याद हो जाएगा, क्या, श्री पीयूष गोयल। कौन सा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। चलते हैं आगे अगले की ओर में, और अगला है आपका श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अब देखिए अच्छे से इसको याद रखते हैं, इनके पास जो मंत्रालय है वो कौन सा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी कि ये कौन है, ये है शिक्षा मंत्री। अब इसको याद रखना कितना आसान है, देखिए धर्मेंद्र प्रधान, यहां पे आपको नाम क्या मिल रहा है, प्रधान। हमें, यानी कि विद्यार्थी को, विद्यार्थी का जन्म धर्म होता है, विद्यार्थी का धर्म होता है, क्या धर्म होता है, कि वह सबसे ऊपर किसको रखे, शिक्षा को रखे। अब भाई सीधी सी बात है, आप एक कमरा लेकर के रह रहे हैं, रूम लेकर के रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं। अब आपके सबसे जो शिखर पर है वो क्या होना चाहिए, वो यही तो होना चाहिए कि शिक्षा के लिए रह रहे हैं, कि अच्छा सिर्फ पहनना, कपड़े, खाना पीना, घूमना, मजाक मस्ती, फ्रेंड्स, ये होना चाहिए, या शिक्षा होना चाहिए, आप खुद बताइए। तो बहुत आसान है आपको याद रखना, ठीक है। एक बार इसको फिर से हम रिपीट करते हैं
कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो नाम है और इनके पास जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसे याद रखना कितना आसान है। तो भाई इनके नाम में ही आता है प्रधान, और विद्यार्थी का धर्म होता है कि उसको सबसे ऊपर, सबसे प्रधानता पे किसको रखना है? शिक्षा को रखना है। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है यहां पर श्री जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, और इनके पास में मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। अब देखिए कितना आसान है भाई, माजी, माजी आ रहा है, माजी। और जो माजी होती है ना बेटा, माजी, माजी चाहती हैं क्या? कि भैया जीते रहो, ठीक है, जीतन राम, जीते रहो बेटा, जीते रहो, ठीक है, माजी चाहती हैं जीते रहो। और क्या, कैसे जीते रहो भाई? कुछ हो या ना हो भाई, मेरे लाल के पास में सूक्ष्म हो, मध्यम हो, लघु हो, कोई भी उद्योग हो, ये चाहती हैं माजी। माजी चाहती कुछ भी जम जाए उसका, छोटा बड़ा मध्यम चाहे जैसा उद्योग हो, बस एक उद्योग जम जाए और जीते रहो लाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले एक बार इसको और हम अपनी ट्रिक से देख लेते हैं। तो भाई याद रखना बहुत ही आसान है, कैसे याद रख सकते हैं? तो यहां लास्ट में आपको देखने मिल रहा है माजी, और माजी चाहती है कि छोटा बड़ा लघु कैसा भी उद्योग मेरे लाल का हो जाए और वो हमेशा क्या रहे? जीता रहे, खुश रहे। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला नाम आपको यहां पर देखने मिल रहा है श्री राजीव रंजन सिंह। देखिए भाई इसको भी याद रखना बहुत आसान है। यहां देखने मिल रहा है राजीव, क्या देखने मिल रहा है? राजीव, जीव। अब जब जीव देखने मिल रहा है तो आप आगे देखेंगे तो जीव ही तो है कौन? एनिमल, ठीक है, एनिमल भी तो जीव ही है, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे फिशरीज, मत्स्य, मछली भी तो क्या है? जीव ही है। तो ये सब कुछ आपका कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर किससे? लिंक हो रहा है राजीव से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब पशुपालन की बात आ जाए, जब मत्स्य पालन की बात आ जाए, जब पशुओं की बात आ जाए दोस्तों, तो ये सब कुछ मजाक नहीं है, बहुत पंचायत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो पंचायती राज भी किसके पास हो जाएगा? राजीव जी के पास में आ जाएगा, राजीव रंजन सिंह जी के पास में आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, राजीव रंजन सिंह में आप देखते हैं जीव देखने मिला, और आप देखेंगे जीव, जीव ही तो है कौन? एनिमल। इसके अलावा फिशरीज, तो ये सब कुछ यहां पर कनेक्ट हो रहा है। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका श्री सर्वानंद सोनोवाल। अब देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है, सर्वानंद। आपको सबसे ज्यादा आनंद कहां पर आने वाला है? जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं भाई, समुद्र की लहरों के पास में वो लहराती हुई जब लहरें आती हैं तो क्या होता है? एकदम आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद। तो देखिए इसे याद रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सर्वानंद, हमें सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति कहां पर होने वाली है? तो वो होने वाली है जल के किनारे, ठीक है, पोर्ट्स के पास में, यानी कि समुद्र के किनारे। तो इसे हम याद रख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, और इनके पास क्या है भाई? कौन सी मंत्रालय है? तो देखिए सोशल जस्टिस है, ठीक है, सामाजिक न्याय है और अधिकारिता मंत्रालय। अब देखिए कितना आसान है इसको याद रखना। वीर लोगों का काम ही है, क्या है दोस्तों? वीर लोगों का काम ही है क्या? सामाजिक न्याय दिलवाना, यानी कि एक जस्टिस दिलवाना। कायर लोग नहीं दिलवा सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि वीर से वीरेंद्र, और कौन सा मंत्रालय? सामाजिक न्याय मंत्री हैं। चलते हैं आगे अगले की ओर, और अगला नाम आपके सामने है, क्या है भाई? राम मनोहर नायडू जी, ठीक है, राम मनोहर नायडू जी। इनके पास कौन सा मंत्रालय? इनके पास मंत्रालय है सिविल एविएशन, यानी कि नागर विमानन। अब देखिए याद रखना बहुत आसान, उन दिनों राम जी के पास ही तो था क्या? एक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? तो ये था आपका विमानन मंत्रालय। उनके पास स्वयं का अपना एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक विमान था। कौन सा विमान था दोस्तों? तो वो विमान है, विमान रूप में है बजरंगबली जी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बटन दबाई और बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपने आकार को परिवर्तित करके और जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। आपने देखा था कि जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, ये जो एक लाइन मिलती है, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो चुके हैं, राम भगवान बेचैन है, परेशान हो रहे हैं, तो फिर याद दिलाया जाता है किनको? राम जी को। याद दिलाया जाता है किनको? हमारे बजरंगबली जी को, कि आपके पास में अपार शक्ति है और आप जा करके ला सकते हैं रातों रात, चुटकियों में, बिल्कुल जल्द से जल्द वो जड़ी बूटी। तो चलिए, तो यहां पर याद रखना बहुत आसान है कि भाई ये विमानन व्यवस्था या एविएशन किसके पास था? तो राम जी के पास में। एक बार फिर से हम देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि राम मोहन, राम मोहन याद रखना कितना आसान है। तो राम जी के पास में ही तो था कौन सा मंत्रालय? एविएशन, उस समय पे, ठीक है। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका श्री प्रहलाद जोशी, और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो उपभोक्ता मामला है और खाद्य वितरण। अब देखिए जो भी उपभोक्ता होता है, याद रखना कितना आसान है, जो भी उपभोक्ता होता है उसको हमेशा जोश में रहना होता है। खाद्य वितरण के समय पे भी जोश में रहना होता है। अगर आप भंडारों की लाइन में लगे हैं तो आप जब थोड़ा तेजी से आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ही आपको मिल पाता है। तो ये भी आपको याद रखना आसान है भाई कि प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद, प्रहलाद। और प्रहलाद को अगर मैं प्रसाद कर दूं तो प्रसाद भी क्या है? प्रसाद भी आपका खाद्य वितरण का ही मामला है। तो ये भी आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका श्री जुएल ओराम।
क्या है भाई? श्री जुएल ओराम। अब देखिए इनके पास मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्री हैं, ये याद रखना कितना आसान है। आप क्या करें, ओराम, ओ राम, तो ओ राम बोले या हे राम बोले, मतलब आप राम नाम जपें। राम नाम जपने से क्या होगा? सभी जन का, सभी जाति का कल्याण होगा भाई। तो जनजाति मंत्रालय किसके पास है? ओ राम जी के पास में। अगला है आपका श्री गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। और ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ा मंत्री हैं। देखिए इसे याद रखना बहुत आसान है। आप देखेंगे गिरिराज लिखा हुआ है, गिरिराज में लास्ट में राज आता है, और मंत्रालय कौन सा है? कपड़ा। बहुत आसान है इसको याद रखना। ये नाम आप याद रख सकते हैं कि यदि आपके पास में अच्छे वस्त्र हैं, आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो आज की डेट में राज किसका है? उन्हीं का राज है भाई, जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आप उटपटांग कपड़े पहन करके कहीं भी जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी समारोह पे जा रहे हैं, या किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो बताइए किसका राज है? जो, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले क्या देखता है? आपका वस्त्र, आपका पहनावा, आपका तरीका। उसके बाद देखता है कि आपके वस्त्रों में जो जेब है उसमें कितनी पूंजी है। चलिए, तो याद रखना बहुत आसान है। गिरिराज सिंह, राज उसी का है जिसने अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर रखे हैं। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका श्री अश्वनी वैष्णव, और इनके पास मंत्रालय है रेल, सूचना एवं प्रसारण। देखिए बहुत आसान है याद रखना, यहां लास्ट में आपको वैष्णव देखने मिल रहा है। और अगर हम वैष्णव जी की यात्रा पर जाएंगे तो किससे जाएंगे? रेल से जाएंगे। और जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हम फोन लगा लगा करके अपने घर में जरूर बताते हैं कि कहां पहुंच गए, कैसे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है। तो मतलब फोन लगाना, सूचना और प्रसारण, और जिससे जा रहे हैं वो हो गया आपका रेल। आगे बढ़ते हैं हम अगले की ओर। अगला है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए ये भी बहुत आसान है भाई याद रखना। कैसे याद रख सकते हैं आप? तो सिंधिया जी ने एक उम्मीद की ज्योति जलाई पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु। चलते हैं आगे। अगला है श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, अब देखिए भू यानी कि जमीन। अब इसे याद रखना कितना आसान है। भू यानी कि जमीन, और जमीन पर ही होंगे आपके वन। वन लगेगा तो पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा, और अगर वन और पर्यावरण दुरुस्त है तो वहां की जलवायु भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये आपका यहां पर याद होता है प्रॉपर तरीके से। एक बार इसको और देखते हैं। लिखा हुआ है भूपेंद्र। अब देखिए भू को अगर मैं लिंक करूं तो भू का अर्थ होता है जमीन, और जमीन पर लगेंगे वन। वन अच्छा है तो पर्यावरण अच्छा है, और अगर एनवायरमेंट अच्छा है, फॉरेस्ट अच्छा है, ग्रीनरी अच्छी है, तो वहां पर क्लाइमेट यानी कि जलवायु भी बहुत ही अच्छी रहेगी। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका श्री गजेंद्र शेखावत। जैसा कि आप यहां पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं, सब कुछ आपका विरासत वाली चीजें हैं, कल्चरल चीजें आपके सामने हैं यहां पर, ठीक है। तो इनके पास में कौन सा मंत्रालय है भाई? निश्चित तौर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं ये, ठीक है। अगली बात याद रखना बहुत आसान है। गजेंद्र शब्द मिल रहा है, यानी कि गज शब्द मिल रहा है, और हाथी वगैरह ये सब यदि आप हमारी हिस्टोरिकल जितनी कहानियां उनको उठा करके अगर आप देखेंगे तो ये सब हमारे विरासत वाले पशु होते हैं, ठीक है। तो याद रखना बहुत आसान है कि गजेंद्र शेखावत जी के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, अब देखिए बात को समझिएगा अच्छे से। यहां लिखा हुआ महिला एवं बाल विकास। महिला, निश्चित तौर पर अन्नपूर्णा महिला ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, माँ जो होती है ना बेटा, माँ जो होती है, ठीक है, वो अपने बच्चों के विकास के लिए, बाल के विकास के लिए क्या करती हैं? अन्न की पूर्ति करती हैं। तो याद रखना यहां पर आसान हुआ कि श्री अन्नपूर्णा में आपको मिल रहा है अन्न, और अन्न की पूर्ति करती हैं हमारी माँ यानी कि महिला, और वो क्या करती हैं? बाल का विकास करती हैं। तो महिला एवं बाल विकास। अगला है आपका यहां पर एक और बहुत ही बेहतरीन श्री किरण रिजिजू। अब देखिए इनको याद रखना भी बहुत आसान है। इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा, पहले हम ये देखते हैं। तो ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री, ठीक है, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री हैं ये। अब देखिए संसद की बात आ गई भाई, पार्लियामेंट की बात आ गई। अब हम सब के लिए, ठीक है, याद रखना इसे कितना आसान है। हम सब के लिए संसद में यानी कि पार्लियामेंट में एक उम्मीद की किरण जो है वही होती है, ठीक है। हमारे लिए जो उम्मीद की किरण है वो कहां पर होती है भाई? पार्लियामेंट में होती है, संसद में होती है। उदाहरण के लिए हम चाहते हैं कि कोई एक अच्छा लॉ आ जाए, कोई अच्छा किसान संबंधी आ जाए, या किसी भी संबंधी कोई एक बिल पास हो जाए, तो वो कहां होगा, कहां कानून बनेगा? हमारी उम्मीद किससे है? हमारे पार्लियामेंट से, यानी कि संसद से। तो याद रखना आसान हुआ कैसे कि उम्मीद की किरण हमारी किससे है? पार्लियामेंट से है, कि हमारे ही पक्ष में कोई तो एक निर्णय हो। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका श्री हरदीप सिंह पुरी, और मंत्रालय इनके पास में है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अब देखिए बहुत आसान है याद रखना। पेट्रोलियम एक ऑयल की बात हो गई, और हर दीप जलेगा यदि उसमें तेल होगा। तेल होगा तो हर दीप जलेगा। साथ ही दोस्तों पुरी भी आप निकाल लेंगे, पुरी भी आप निकाल लेंगे अगर क्या है? तेल है। तो याद रखना बहुत आसान है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्या हो गया? श्री हरदीप सिंह पुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया। अब देखिए मनसुख, हमारा मन जो है बहुत सुखी रहेगा
यदि हम क्या करें, स्पोर्ट्स खेलें। और अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम युवा रहेंगे, ये भी याद हो गया। इसके अलावा हमारा मन सुखी रहेगा यदि हमें रोजगार मिल जाए, और रोजगार के लिए हमें थोड़ा तो श्रम करना पड़ता है। चलते हैं आगे अगले की ओर। अगला है आपका श्री जी किशन रेड्डी। अब देखिए यहाँ पे किशन में सन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, सन आ रहा है। और जो सन होता है, सन का मतलब क्या, बच्चा, ठीक है। हम यहाँ पे सन को बच्चा देख रहे हैं, ठीक है। तो सन का मतलब क्या हुआ, बच्चा। अब जो बच्चा होता है बेटा, वो कोई के साथ भी खा सकता है, ठीक है, कोई के साथ भी। घर में जितने भी लोग हैं, जब भी वो खाने बैठेंगे तो जो बच्चा होता है वो दो और ही सही, लेकिन वो हर थाली में जाएगा। तो देखिए याद रखना बहुत आसान है, किशन रेड्डी वो हमेशा रेडी रहता है। सन जो यानी बच्चा है वो हमेशा रेडी रहता है कोई की भी थाली में खाने के लिए। तो कोई से हो गया कोयला और खा से हो गया खाना। चलते हैं खान, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है आपका श्री चिराग पासवान जी। अब देखिए पासवान को यदि मैं यहां पर अच्छे से देखूं, श्री चिराग पासवान जी, अगर मैं यहां पर देखूं पासवान को पकवान कर दूं, क्या कर दूं, पकवान कर दूं, तो पकवान किसका मामला है भाई, खाद्य का मामला है। तो ये भी आपको याद रहेगा। अगला है आपका श्री सी आर पाटिल। सी आर पाटिल, अब सी आर पाटिल जो है, सी आर आप जैसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी आर। तो सी आर के पास ही तो क्या होती है, शक्ति होती है। सी आर के पास ही तो क्या होती है, शक्ति होती है। और किसके पास होगी, तो याद रखना बहुत आसान है, सी आर के पास में क्या है, शक्ति है। सी आर पाटिल के पास में कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। तो यहां पर आपका मोदी मंत्रिमंडल 3.0 कंप्लीट होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है आपको यह याद हो गया होगा। नहीं हुआ एक बार आप फिर से वीडियो को देख डालिए, आपका सब कुछ यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक बेहतरीन टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।